सीएम पंजाब लैपटॉप स्कीम का ऐलान हो चुका है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का सिलसिला जारी है। तो आप लोग भी इसमें रजिस्टर कर सकते हैं अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं। तो यहाँ पे इसकी फेब 15 जो है लास्ट डेट है। अप्लाई का बटन भी आपको देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसका स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस बता देता हूँ। जो लोग इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं वो इसके अंदर रजिस्टर कर सकते हैं और फ्री में लैपटॉप हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन अभी से आ चुकी हैं काफ़ी तादाद में, और लास्ट टाइम का भी आपको फ़ेज़ 1 का यहाँ पे दिखा रहा है कि इतनी एप्लीकेशन आई थी और इतने लोग सिलेक्ट भी हुए थे जिनको लैपटॉप मिल चुका है। अब फ़ेज़ 2 जो चल रहा है उसके अंदर आप भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरे हैं। तो सबसे पहले आपने ये क्राइटेरिया गौर से देख लेना है। मैं आपको एक एक चीज़ समझा देता हूँ। इसकी सबसे पहले नंबर पर आपका जो डोमिसाइल है वो किसी भी पंजाब के डिस्ट्रिक्ट से होना चाहिए, यानी कि सिर्फ पंजाब के लोग ही इसके लिए अहल हैं। ठीक है, इसके अलावा आप किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज के अंदर उसके फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर के अंदर इनरोल होने चाहिए, यानी कि थर्ड फोर्थ फिफ्थ वाले अप्लाई नहीं कर सकते। जस्ट फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के बच्चे जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो या फिर कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को भी शामिल किया गया है। अगर आप प्राइवेट को चेक करना चाहें तो लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, आप इस पर क्लिक करके प्राइवेट कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ को चेक कर सकते हैं कि किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है। ठीक है, इसके अलावा पंजाब के कुछ मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस को भी शामिल किया गया है। उनमें भी आप देख सकते हैं जो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के बच्चे होंगे जस्ट वही एलिजिबल होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नर्सिंग कॉलेजेस हैं जो पब्लिक सेक्टर के हैं और कुछ प्राइवेट हैं, उनको भी इसके अंदर इस बार शामिल किया गया है फ़ेज़ 2 के अंदर। तो अगर वो चेक करना चाहें तो वो भी आप चेक कर सकते हैं कि नर्सिंग कॉलेजेस में कौन कौन से कॉलेजेस शामिल हैं। इसके अलावा आपको बेसिक जो चीज़ है वो आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि अगर आप लोग किसी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज के अंदर हैं तो आपके 65% मार्क्स होने चाहिए इन इंटरमीडिएट, यानी आपके एफएससी के अंदर 65% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप मेडिकल या डेंटल कॉलेजेस में हैं तो आपके 80% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आपने लाजमी माइंड में रखनी है। इसके अलावा कुछ बच्चे डीवीएम कर रहे होते हैं तो उनके जो मार्क्स होने चाहिए वो 75% होने चाहिए यानी इंटरमीडिएट। ठीक है, अब ये आपको फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर के नहीं, आपको इंटरमीडिएट यानी एफएससी का मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि एफएससी में आपके इतने % मार्क्स होने चाहिए और आप उस रेलिवेंट यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हो और आप फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर के अंदर पढ़ रहे हो। ठीक है, और कुछ नर्सिंग कॉलेजेस होते हैं उनमें 65% मार्क्स होने चाहिए आपके इंटरमीडिएट के अंदर, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो होप्स हो कि आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये कंप्लीट आपको समझ आ गया होगा। दोबारा से भी मैं आपको बता देता हूँ, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर हो, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के अंदर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, और इंटरमीडिएट में आपके मार्क्स कम अज़ कम 65% होने चाहिए। ठीक है, तो तब भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपने अप्लाई कैसे करना है उसके लिए आप जैसे ही पोर्टल के ऊपर आते हैं, मैं कोशिश करूँगा इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। यहाँ अप्लाई नाउ वाले बटन पे आपने सिंपली क्लिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने जो डिटेल आएंगी मैं आपको यहाँ पे फिल करके आपको सारी चीज़ें दिखा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, फर्स्ट नेम देना है, अपना ईमेल देना है, ईमेल वो देना है जिसके ऊपर कोड वगैरह आ सके या आपको ईमेल रिसीव हो उसके, मोबाइल नंबर देना है, अपना CNIC करेक्ट फॉर्म के अंदर आपने देना है। ठीक है, और इसके अलावा अपना कोई भी पासवर्ड दे सकते हैं और ये जो कैप्चा नीचे नज़र आ रहा है इसको यहाँ पे एंटर करेंगे और इसको आपने साइन अप कर लेना है। ठीक है, तो रजिस्टर्ड आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई आपको मुश्किल नहीं होगी। तो रजिस्टर करने के बाद नेक्स्ट क्या प्रोसेस आता है वो आपको दिखाता हूँ। अच्छा, रजिस्टर करते वक्त आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपने जो पासवर्ड देना है उसमें आपका एक डिजिट जो है ना वो स्मॉल लेटर में हो और एक जो है ना वो कैपिटल लेटर के अंदर मस्ट होना चाहिए, साथ में 1 2 3 कुछ इस तरह भी आपने ऐड करना है। ठीक है, और ईमेल आपने ठीक से देनी है क्योंकि ईमेल के ऊपर इसका वेरिफिकेशन का कोड आता है, वो कोड आप यहाँ पे एंटर करेंगे और उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। और एक कैप्चा अगर स्मॉल लेटर में वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है तो आपने स्मॉल लेटर में लिखना है, अगर वो कैपिटल लेटर में है तो आपने कैपिटल लेटर में लिखना है। जब अब वो आपको कोड आ जाएगा ईमेल पे, आपने वो कोड एंटर करना है और उसको सक्सेसफुली वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, आपकी ईमेल वेरिफिकेशन के बाद इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल आपने ऐड करनी होगी, अपना मोबाइल नंबर, पासवर्ड आप दे चुके होंगे। अगर आपसे वो कोई और चीज़ें पूछता है, फादर नेम पूछता है, ठीक है, आपने वो वाली चीज़ें एंटर करनी होंगी। उसके बाद आपने अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यानी कोई ऐसी चीज़, ईमेल, आपसे मोबाइल नंबर, कुछ इस तरह का जिससे आपसे कॉन्टैक्ट किया जा सके अगर आपकी सिलेक्शन होती है। उसके बाद थर्ड नंबर पर आपको आएगा आपकी एजुकेशनल डिटेल। ठीक है, अब एजुकेशनल डिटेल में आपको यहाँ पे आपकी जितनी भी मतलब रिक्वायरमेंट्स होंगी लाइक मैट्रिक आपसे और आपके एफएससी, ठीक है, ये 2 चीज़ें बेसिक आपसे पूछ सकता है, वो आपने एंटर करनी है। उसके अलावा आपने वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ठीक है, अब आपने पहले से ही बना लेने हैं कैम स्कैनर पे आपने अपने मैट्रिक और एफएससी और इसके अलावा जो भी आपकी
रेलिवेंट चीज़ें होंगी उनको आपने पहले से स्कैन करके रखना है। अपना आईडी कार्ड की फ्रंट एंड बैक अपनी पिक्चर ये आपने पहले से स्कैन करके रखनी है अपने पास। उसके बाद रिव्यू होगा और आप उसको सेव कर देंगे, आपका अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको 1 बाय 1 आपको ये चीज़ें करके दिखा देता हूँ। पर्सनल डिटेल के अंदर सबसे पहले आपने अपना नेम आपका ऑलरेडी होगा, CNAC आपका ऑलरेडी दिया गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपने फादर नेम देना है, ठीक है, उनका CNAC देना है और जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन आपने सेलेक्ट करना है, फ़ोन नंबर, ठीक है, और इसके अलावा आपने यहाँ पे डोमिसाइल सेलेक्ट करना है और फैमिली आपकी जो मंथली इनकम है वो आपने सेलेक्ट करनी है। अपनी प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे अपलोड करेंगे। ठीक है, और अगर आपके फादर अलाइव हैं तो आपने येस करना है, अगर अलाइव नहीं है तो आपने नो करना है, और अगर कोई डिसेबिलिटी है तो वो आपने येस एंड नो कर देनी है। ठीक है, उसके अलावा आपने करंट इंस्टीट्यूट की डिटेल यानी आप किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं आपने वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे सारी चीज़ें शो हो रही हैं। आप किस प्रोग्राम के अंदर इनरोल हैं वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। आपकी डिग्री और डेट ऑफ एडमिशन, जिस डेट को आपने एडमिशन लिया था, आपकी क्लास स्टार्ट हुई थी, वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। डिग्री टाइटल आपने सेलेक्ट करना है। आपने अपना करंट सेमेस्टर आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फ़र्स्ट और सेकेंड ही आपका होना चाहिए। और कॉलेज या यूनिवर्सिटी ने आपको आपका एक रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होगा, वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। और ये दोनों चीज़ें देने के बाद आपने यहाँ सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना। अच्छा, अभी एक चीज़ यहाँ पे एरर दिखाएगा, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आपकी जो प्रोफाइल फ़ोटो होगी वो 200 KB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो 200 KB से ज़्यादा की हुई तो फिर आपको यहाँ पे एरर दिखाएगा कि आपकी जो फ़ोटो है वो उसका साइज़ ज़्यादा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके साइज़ रिड्यूस लिखना है तो आपको बहुत सारी वहाँ पे साइट मिल जाएंगी। तो वहाँ से आप अपनी पिक्चर अपलोड करके उसका जो साइज़ होगा वो 200 KB सेलेक्ट करके उसको फिर से रीसाइज़ करवा लेंगे और उसको डाउनलोड करके फिर वो वाली चीज़ आपने यहाँ पे अपडेट करनी है। सेम इसी तरह आपको प्रॉब्लम आएगी जब आप अपना CNAC का फ्रंट और बैक साइड को अपलोड कर रहे होंगे, तो वहाँ पे भी आपसे वो साइज़ यही पूछेगा। ठीक है, तो आपने उसको भी एडजस्ट कर लेना है पहले ही अपने पास। ठीक है, इसी तरह जब आप जाएंगे ना अपना वो करने एजुकेशनल जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, यहाँ पे आप आएंगे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और जो अपलोड करेंगे उनमें भी आपको वो यही चीज़ यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो उसके लिए भी आपने क्या करना है, उनका जो साइज़ होगा वो साइज़ आपने 200 KB उसको एडजस्ट कर लेना है। इसलिए मैं आपको पहले बता रहा था कि आपने क्या करना है, पहले से ही अपने अच्छे से उनकी पिक्चर लेनी है ऑल डॉक्यूमेंट्स की कैम स्कैनर के साथ, और वो डाउनलोड करने के बाद आपने गूगल के ऊपर जाना है, साइज़ रिड्यूस लिखेंगे ना सिंपली तो बहुत सारी साइट्स आ जाएंगी, किसी एक को आपने ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद वहाँ पे आपने साइज़ अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद उसका साइज़ आपने सेलेक्ट कर लेना है 200 KB। ठीक है, साइज़ रिड्यूस करने के बाद उसको डाउनलोड कर लेंगे और वही आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। ठीक है, अब इसमें जो अप्लाई करने के दौरान जो एरर आते हैं ना, उनमें सबसे पहला एरर आपको यही देखने को मिलेगा कि जब आप रजिस्टर कर रहे होंगे कि वहाँ पे आपको मिलेगा पासवर्ड के अबाउट कि आपने अपना जो पासवर्ड है उसका पहला हिस्सा आपने बड़ा रख लेना है, कैपिटल लेटर, बाकी सारे समाल साथ में 1 2 3 कुछ इस तरह का भी ऐड करना है। ठीक है, पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड ये आपने लगा लेना है, तो वो आपका हो जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा कि आपको ईमेल आएगी, उसके अंदर कोड होगा, वो कोड एंटर करना है और आपका इस तरह रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब आपने आना है उसके अपने पर्सनल डिटेल देने के लिए, उसमें आपको सबसे पहला प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब आपने वो वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका साइज़ आपने ऑलरेडी रिड्यूस करके रखना है और वो चीज़ आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इसके अलावा जब आपको एरर आएगा वो थर्ड जो आएगा जब आप एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे। ठीक है, अब एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में आपसे वो जो चीज़ें पूछता है, CNAC का पूछता है, वो भी अपने पास आपने साइज़ रिड्यूस करके रखना है 200 KB तक। इसके अलावा मैट्रिक और FSC की जो आपकी डिग्रीज़ हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, उनको भी आपने रिड्यूस करके रखना है ऑलरेडी, और वाज़ेह है कि क्लियरली वो चीज़ें आपकी मेंशन भी होनी चाहिए। ठीक है, वहाँ पर नज़र भी आनी चाहिए, इतना भी आपने पिक्चर ठीक से लेनी है, ख़राब नहीं लेनी। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें थी जहाँ पर आपको एरर आ सकता है। तो मैंने आपके सामने सारी चीज़ें क्लियर रख दी हैं। तो आपने इन चीज़ों को पहले से अपने पास डॉक्यूमेंट्स आपने लाजमी तौर पे पहले बना लेने हैं। उसके बाद फिर आपने अप्लाई वाला जो ऑप्शन है वहाँ पे आना है, लिंक पे आना है और अपना जो अप्लाई का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट जो चीज़ें थी वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। अगर आपको फिर भी कोई इशू आता है, अप्लाई करते वक्त कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको वहाँ पे सारी चीज़ें गाइड कर दूँगा। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करेंगे। होप सो कि आपको वीडियो पसंद होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर लेना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।